धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों से कल बताया भी था कि अगर इंटरनेट साथ दे रहा है तो मैं आप लोगों से जुड़ पाऊँगा, पर ये इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है मेरा। और बार बार मैं प्रयास करने से विफल रहा और ये चल के नहीं दिया। 10 मिनट कई बार प्रयास किया हूँ मैं। तो आइए मैं कैमरा के माध्यम से वीडियो के द्वारा आप लोगों तक संदेशा पहुँचा रहा हूँ कि आज मैंने ये मन बनाया कि आप लोगों को बताऊं कि क्या कुरान ईश्वरीय ज्ञान है, अर्थात कुरान ईश्वरीय ज्ञान है या नहीं। इसका पड़ताल मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को भी ये पता चल जाए कि सही अर्थों में ईश्वरीय ज्ञान होने की जो कसौटी है, उस कसौटी पर ये कुरान खरा उतर रहा है या नहीं। और मैं प्रथम से ही ये बताता आया हूँ और विशेषकर इस्लाम जगत के आलिमों से मैंने 2 टुक में ये बात कही कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना ही कठिन है जितना कि अंधकार में प्रकाश को दिखाना। अंधकार में प्रकाश का दिखना संभव नहीं होगा, ठीक उसी तरीके से कुरान को या बाइबल को ईश्वरीय ज्ञान कहना संभव नहीं है। और ये ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी पे खरा उतरने वाले भी नहीं है। मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं कुछ थोड़ा बहुत प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, इसे सिद्ध करने के लिए अर्थात इसको प्रमाणित करने के लिए मुझे और किसी किताब की आवश्यकता और ज़रूरत नहीं है और न ज़रूरत पड़ेगी। कुरान ही पर्याप्त है। क्योंकि एक बात के स्पष्टीकरण मैं आप लोगों को और दे दूं कि हदीस को झुटलाया जाना संभव है। कोई भी कह सकता है कि यह ज़ईफ़ हदीस है, यह गरीब हदीस है, पुअर हदीस है, ऑथेंटिक नहीं है, आदि आदि। फिर भी बुखारी शरीफ, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, मिशकात, इब्न माजा, ये 6 हदीस को जो सहीहता कहा गया है, 6 हदीसों को ऑथेंटिक मानते हैं। इसके बावजूद भी ये कहने की गुंजाइश है कि हदीस को नहीं मानते, क्योंकि वो जो ऑथेंटिक मान रहे हैं उन हदीसों में भी आप फ़र्क पाएंगे। एक दूसरे से मतभेद है। उलमाए दीन में यानी इस्लाम जगत के आलिमों में एक दूसरे से मतभेद है, लेकिन कुरान पर किसी का मतभेद होना संभव नहीं है। क्योंकि कुरान को डिनाई करना संभव नहीं है, अस्वीकार करना संभव नहीं है, और कुरान पर किसी का दिमत होना संभव नहीं है कि ये आयतें नहीं है। इसलिए मैंने यह उचित समझा, और अब तक आप लोगों ने भी देखा होगा मैंने अब तक जो कार्य किया है, जो काम मैं करके दिया हूँ, वो सारा प्रमाण मैं कुरान से ही दिया हूँ। मैं अन्य ग्रंथों का हवाला कम देता हूँ, कुरान का हवाला ज़्यादा देता हूँ। इसलिए जब हम कुरान को आधोपांत पढ़ेंगे तो कुरान से ही हमें यह पता चलेगा कि कुरान कलामुल्लाह नहीं है। कलामुल्लाह शब्द का अर्थ होता है कि अल्लाह की कही हुई, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने बोला, अल्लाह ने बताया, आदि आदि। तो जब अल्लाह ने बोला ये शब्द आएगा ना, तो उसी शब्द में ही ये मात खा जाएंगे। क्यों? कि बोलने के लिए एक मानव को छोड़ करके कोई बोलने की सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं कराया परमात्मा ने।
अगर जीव जंतु को आप सिखाते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनके बोली में और इंसान के बोली में अंतर है, तो बोलने का सौभाग्य केवल प्राप्त हुआ है मानव को। तो क्या कुरान का अल्लाह मानव जैसा है? तभी बोलेंगे। मानव नहीं है तो बोलना संभव क्यों और कैसा होगा? और मैं आज ये सिद्ध कर दूंगा कि कुरान का अल्लाह महदूद एक शख्स है, एक व्यक्ति विशेष का नाम अल्लाह है, जो शरीरधारी है, जो बोलता है, जो कलाम करता है। इसलिए ये शब्द अपने आप में ही गलत हो रहा है। कलामुल्लाह शब्द अपने आप में गलत इसलिए हो रहा है। तो आइए मैं नमूना के तौर पर थोड़ा थोड़ा उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यहाँ पर अल्लाह ने क्या फरमाया है। ये है सूरा निसा, आयत नंबर है 155-156। यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाह व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व क़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फला युमिनून इल्ला क़लीला व यकफ़ुरुहिम व क़ौलिहिम अला मरियमा बोहतानन आज़ीमा। देखिए बोहतानन आज़ीमा शब्द आया कि मरियम पर बोहतान मत लगाओ। या अल्लाह फरमा रहे हैं साहब, मरियम पर बोहतान मत लगाओ। काहे को? कि मरियम कुंवारी अवस्था में संतान जन्म दिया, इसलिए लोकाचार में, दुनियादारी में ये संभव नहीं है। अब यहाँ एक बात मैं और बता रहा हूँ, यहाँ अल्लाह हवाला क्या दे रहे हैं? अरे मैं मरियम ईसा को कैसा बनाया बिना बाप का, ये पूछते हो मेरे से? मैं अल्लाह हूँ, देखो मेरी खुदाई। क्या? कि इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन। ये भी कुरान की आयत है, सूरा आल इमरान में है। क्या बोला? कि तुम हमें पूछते हो कि हमने ईसा को बिना बाप का कैसा बनाया, जब मैं आदम को बिना माँ और बिना बाप का बना सकता हूँ, तो क्या ईसा को बिना बाप का बनाना मेरे लिए कोई कठिन काम है? अब यहाँ आइए हम पड़ताल करते हैं कि तर्क के कसौटी पर यह अल्लाह है या क्या है, इसके बारे में भी पता लग जाएगा। अल्लाह के पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों? कि अगर ये प्रमाण दे रहे अल्लाह कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदमा खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन, कि मैं केवल कुन कहता हूँ हो जाओ, फयकुन पस हो जाता है। पर मैं आदम को जब बिना माँ और बिना बाप का बनाया, तो एक ईसा को बिना बाप का बनाना मेरे लिए कोई कठिन काम है क्या? लेकिन अल्लाह को यह पता नहीं लग पाया कि आदम के अगर प्रथम सृष्टि में आदम आए तो प्रथम का जो सृष्टि है वो अमैथुनी है, अनसेक्चुअल है। वेद के आधार पर यह भी आपको पता लगेगा। लेकिन ईसा के काल में अमैथुनी कहाँ है? ईसा के काल में मैथुनी सृष्टि है, और मैथुनी सृष्टि में अगर ईसा है तो बिना बाप और बिना माँ के सृष्टि बनना संभव नहीं है, चाहे अल्लाह हो या अल्लाह का कोई और शक्ति बढ़ करके हो, नहीं बना पाएगा। ये सृष्टि नियम विरुद्ध है, प्रकृति नियम विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है और मानवता विरुद्ध भी है। यानी कुरान मानवता से भी परे है। मैं 2004 के 1 अगस्त में मौलाना फारूक खान से पूछा था कि कुरान में मानवता है क्या? भाग गए फारूक खान, जवाब नहीं दे पाए। दिल्ली के खारी बाउली आ रही है समझ में। लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, यहाँ अल्लाह ने क्या बोला, देखिए, ये सज़ा बा सबब उनकी अहद शिकनी और अहकाम इलाही के साथ कुफ्र करने के और अल्लाह के नबियों का नाहक कत्ल कर डालने के, और यूँ कहिए कि हमारे दिलों पर गिलाफ है,
पर्दा है, खोल चढ़ा हुआ है। अरे दिलों पर गिलाफ चढ़ाने का काम अल्लाह का है। किसी के दिलों पर गिलाफ चढ़ाने का काम अल्लाह का है। अगर अल्लाह ने गिलाफ चढ़ा दिया तो फिर वो सही और सच्चे रास्ते पर कैसे जाएंगे? तो भटकाने वाला कौन है? या अल्लाह खुद भटका रहे हैं? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि कुरान को कलामुल्लाह कहना वो बातें हैं, या बाइबल को ईश्वरीय ज्ञान कहना वो बातें हैं जो प्रकाश में अंधकार को, या अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। देखिए अब फिर क्या बोला, हालांकि दरअसल इनके कुफ्र की वजह से इन पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। देखिए अल्लाह ताला उन पर उनके कुफ्र के कारण अल्लाह ताला ने मोहर लगा दिया। अब किसी के दिल पे अगर अल्लाह ताला मोहर लगा रहे हैं तो वो फिर सही और सच्चे रास्ते पे क्यों और कैसे आ सकते हैं? तो यहाँ पर अल्लाह ने भी बोला है कि मैं चाहूँ तो सही रास्ते पे आ जाएंगे और मैं चाहूँगा तो भटका दूंगा, और ये मोहर लगा दिया, भटका दिया है अल्लाह। तो ये अल्लाह का काम, एक अच्छा आदमी का भी काम नहीं है, भला एक इंसान, अच्छा इंसान का भी काम नहीं है कि किसी को गलत रास्ता बता दे। अगर कोई रास्ता पूछता है, उसको मालूम होगा तो बता देगा, भैया इस तरीके से जाओ, चले जाओगे। अगर पता नहीं है तो हाथ जोड़ करके कहेंगे साहब आप किसी दूसरे से पूछ लीजिए, किसी और से पूछ लीजिए। ये अच्छे आदमी का काम है। अब कुरान का अल्लाह अच्छा आदमी भी नहीं है जो लोगों को भटका रहे, मोहर लगा दिया। और क्या बोला, बस ये कदर कलील है ईमान लाते हैं और उनके कुफ्र की बास, और मरियम बहुत बड़ा बोहतान बांधने के बास। ये मरियम के ऊपर जो बोहतान इन्होंने लगाया, बोहतान क्या लगाया था? जो बात दिखाई दे रहा है कि एक कुंवारी की अवस्था, कुंवारी अवस्था में कोई संतान जन्म दे रहा है, कि वो बोहतान लगाना होगा, आरोप लगाना होगा। वो तो देख रहे हैं, लोग देख करके बोल रहे हैं। अब यहाँ पर तफसीर इब्न कसीर में पेज नंबर 702 में पारा नंबर 6 में क्या लिखा है? देखिए आयत नंबर 155-156 में कि अहले किताब के इन गुनाहों का बयान हो रहा है। अब अहले किताब गुनाहगार हो गए। अहले किताब भी वो भी अल्लाह के ही बनाए हुए हैं, यानी जो तौरात के मानने वाले लोग हैं उनको अहले किताब कहा गया है, और वो तौरात भी अल्लाह का दिया हुआ है, और अल्लाह ने अपने रसूल को दिया, मूसा को दिया, पैगंबर को दिया, और उनके मानने वाले लोग हैं। इसीलिए ये मानव समाज में किताब को लेकर के भी झगड़ा अल्लाह का ही लगाया हुआ है। तो मैंने यहाँ निवेदन किया कि यहाँ ये लिख रहे हैं कि उनके गुनाहों का बयान हो रहा है, जिनकी वजह से क्या अल्लाह की रहमतों से दूर डाल दिए गए और मलाउन वो जलावतन कर दिए गए, और शैतान को, और मलाउन माने काफिर है, इन काफिरों को जलावतन घर निकाला कर दिया गया। ये सब अल्लाह का काम है। तो अल्लाह क्या दुनिया में मानव बन करके आकर के मानव के साथ ये खेल खेल रहे हैं? ये मैं बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति विशेष का नाम ही अल्लाह है। अल्लाह कोई अदृश्य गैब वाली बात नहीं है। लेकिन समय हो रहा है, जब जल्दी जल्दी चलते हैं इसमें। और देखिए और क्या बताया है, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाहि वमा तक़ूलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहिम लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लम बिही मिन अलीमिन इल्ला इब्तिग़ाअ अज़्ज़न्नि वमा क़तलूहु यक़ीना। यहाँ और क्या बताया है? यहाँ और ये बताया है कि और यूं कहिए कि बस हमने अल्लाह के रसूल मसीह इब्न मरियम को कत्ल कर दिया। वो लोग कह रहे थे कि कत्ल कर दिया, कि हालांकि ना तो उन्होंने कत्ल किया और ना उन्होंने सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए वही सूरत बना दी, उनके लिए वही सूरत, किसी एक और आदमी को ईसा का सूरत बना दिया। ये कौन सी तुक की बात है? ये खड़ा खड़ा किसी आदमी का बिना प्लास्टिक सर्जरी किए उसका शक्ल सूरत बदल जाए, ये अल्लाह का काम है। यानी कि अल्लाह को ये सलीका भी नहीं है कि कैसा क्या होता है, सृष्टि की रचना कैसे की जाती है। आदमी खड़ा खड़ा उसका शक्ल बदल दिया अल्लाह ने। यकीनन जानो कि ईसा के बारे में इख्तलाफ करने वाले इनके हाल में शक में है, उन्हें इसका कोई यकीन नहीं,
बजुज़ तखमीनी बातों पर अमल करने के इतना यकीन है। और अल्लाह यहाँ फिर क्या कह रहे हैं, फिर ये कि बनी इसराइल की वो जो कौम के लोगों ने किया था, ईसा मसीह को बताया था कि हमने सूली पर चढ़ाया, इनको कत्ल कर दिया, उस संदर्भ में अल्लाह ये फिर इनका छठा गुनाह, ये उनके गुनाह गिना रहे हैं, ये कहना गुनाह है, वो गुनाह गिना रहे हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ने और फिर क्या क्या कहा देखिएगा, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा व इन मिन अहलिल किताब इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़यामति यकूना अलीमन शहीदा। एक आज और पते की बात मैं बता रहा हूँ कि कुरान कलामुल्लाह होना संभव इसलिए भी नहीं है कि अल्लाह की बात झूठी है। कैसा मैं इसमें से दे रहा हूँ, देखिए क्या बोला यहाँ कि उन्होंने इसे कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया है। क्या बोला कि बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीम, वहाँ अल्लाह ने अपने तरफ अपने ऊपर उठा लिया। अच्छा, खड़ा खड़ा एक आदमी को ऊपर उठा लेना ये क्यों और कैसा संभव होगा? केवल इतना ही नहीं, और यहाँ तक बताया है इसमें कि जो कमरे में थे ना उस छत को तोड़ करके ऊपर उठा लिया। अब बताइए ये बेतुकी बातें हैं कि नहीं है, अनसाइंटिफिक बातें हैं कि नहीं है, अवैज्ञानिक बातें हैं कि नहीं है, अमानवीयता की बातें हैं कि नहीं है, ये अमानवीय तरीका है कि नहीं है। ये सब काम किस तरीके से होना संभव, वो करने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह क्या है, फिर आगे क्या बताया देखिएगा कि अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त और पूरी हिकमत वाला है। अल्लाह का हिकमत देखिए, अल्लाह की हिकमत ये है, बुद्धि अकल। मैं तो बोल रहा हूँ अल्लाह के पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह अकल नहीं रखते हैं, अल्लाह अकल रखने वाले नहीं हैं। अब यहाँ हिकमत वाला कह रहे हैं अहले किताब में से एक भी ऐसा ना बचेगा जो हज़रत ईसा को मौत से पहले उन पर ईमान ना ला चुके, और क़यामत के दिन आपने उन पर गवाह होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह उन पर गवाह होंगे। और देखिए आगे क्या बताया है, यानी अल्लाह की कई हुई बातें बिल्कुल अमानवीय है, बिल्कुल विज्ञान विरुद्ध है, अवैज्ञानिक है। यहाँ आगे क्या बताया देखिएगा, फ़बिज़ुल्मिहिम मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन वहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा व अख़ज़िहिमिर रिबा वक़द नूहू अन्हु व अक्लिहिम अम्वालन नास बिलबातिल व अअतदना लिलकाफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। लेकिन रासिख़ून फिल इल्म मिनहुम वल मोमिनूना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वल मुत्तक़ीन अस्सलात वल मूतून ज़कात वल मोमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा। यहाँ अल्लाह ने क्या बताया कि जो नफीस चीज़ें हैं उनके लिए हलाल की गई थी, और यहाँ हराम और हलाल की बातें आ रही हैं कि जो चीज़ उनके लिए हराम किया गया था उनको वो लोग हलाल माना, और जो हराम किया गया था उनको हलाल माना, और जो हराम था उनको हलाल माना, यानी विपरीत किया है। और अल्लाह ने यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि नाखून वाला जानवर इनके लिए हराम है। अब नाखून वाला जानवरों से भी अल्लाह को आपत्ति है। अब देखिए अब यहाँ क्या कमाल किया है, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदी व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा व रुसूलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसूलन नक़सुसहुम अलैका
वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, क्या कमाल किया है। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा से कलाम कर रहे हैं अल्लाह। अरे कलाम करने वाला अल्लाह इंसान होगा, अल्लाह नहीं हो सकता, सृष्टि के रचयिता नहीं हो सकता। तकलीमा व रसूल मुबश्शिरीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुब्बतुम बअदर रसूल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। क्या बोला देखिए, यकीनन हमने तेरी तरफ इसी तरह वही की है कि जैसे कि नूह और उनके बाद उनके आने वाले नबियों की तरफ, और हमने वही की बराबर इब्राहीम और इस्माइल और याकूब और उनके औलादों पर, और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून पर, और इस्माइल की तरफ, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। अरे दाऊद को ज़बूर अता किसने फरमाई? अल्लाह ने। और फिर अल्लाह विरोध कर रहे हैं कि उसको ना मानो। क्या कारण था? अब कुरान को मानने की बात अल्लाह कह रहे हैं, और ज़बूर को भेजने वाला अल्लाह था, दाऊद को दिया था, और ये मोहम्मद को दिया है कि इसकी बात को मानो। क्यों? तो यहाँ पर आया है कि लोगों ने, ये बताते हैं, लोगों ने उसमें मिलावट कर दी। तो लोगों की मिलावट होना इसमें संभव है, अल्लाह को इल्म था कि नहीं पहले से? तो अल्लाह ज्ञानी है या अज्ञानी है? केवल इतना नहीं, और क्या फरमा लिखिएगा, और तुझसे पहले के बहुत से रसूल को वो एतकाद हमने तुझसे बयान किए हैं, और बहुत से रसूल के नहीं भी किए, यानी तुझसे बहुत से रसूल की बयान किए और बहुत से रसूल के बयान नहीं भी किए हैं। और मूसा से अल्लाह ने साफ तौर पर कलाम किया। ओ दुनिया वालों, ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मूसा से अल्लाह ने साफ तौर पर कलाम किया। कलाम माने बात करना। और ये कोहे तूर पर बात की। ये आता तुर पहाड़ जो बोल रहा है ना, वो बकवास कर रहा है, उसको आता पता कुछ भी नहीं है। वो आता तुर पहाड़ बोल रहा है, मूर्ख आदमी है वो। यहाँ पर कोहे तूर आया है, कुरान में कोहे तूर बताया गया। तो कोहे तूर पे क्या किया अल्लाह ने? साफ तौर पर कलाम किया। अब अल्लाह साफ तौर पर मूसा से कलाम कर रहे हैं। जैसा कलाम माने शब्द, कलाम माने बोलना, कलाम माने कहना, कलाम माने बताना। जब ये सारा काम अल्लाह का है तो अल्लाह अदृश्य क्यों और कैसे हैं? केवल इतना नहीं, एक चीज़ मैं और दूंगा जो अकाट्य प्रमाण है, या कुरान की बातों को ही कुरान से काटा जाएगा। कैसा? देखिएगा। और हमने उन्हें उसे रसूल बनाया जो खुशखबरी बयान सुनाने वाले और आगाह करने वाले, ताकि लोगों की कोई हुज्जत और इल्ज़ाम रसूल के भेजने के बाद अल्लाह पर ना जाए। और अल्लाह बड़ा गालिब और बड़ा हिकमत वाला है कि रसूल के द्वारा अल्लाह पर कोई दोष न जाए। और ये सारा दोष अल्लाह पर ही लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। और सारा दोष अल्लाह पर किस लिए लग रहा है? कि जब अल्लाह कलाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोलने वाला इंसान को छोड़ करके और कौन बोल सकता है? आगे क्या बताया है? लकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अनज़ला इलैका अनज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकूनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ा जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि व मिर रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम व इन तकफुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्दि व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। ये 170 तक मैं अब तक आप लोगों को सुनाया। यहाँ के जो कुछ तेरी तरफ उतारे गए, इसकी बात अल्लाह खुद गवाही देता है, और इससे अपने इल्म और उतार रहे हैं, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं कि काफ़ी है और अल्लाह गवाह है।
जिन लोगों ने कुफ्र किया है और अल्लाह के राह से और लोगों को गुमराह किया है, वो यकीनन गुमराही में दूर निकल गए। जिन लोगों ने कुफ्र किया है जुल्म, और उन्हें अल्लाह ताला हरगिज़ न बख्शेगा और उन्हें कोई राह नहीं दिखाएगा बजुज़ जहन्नुम की राह से, यानी जहन्नुम की राह ही उनके लिए है। इस तरीके से अब केवल इतना ही नहीं, जब हज़रत ईसा मसीह को अल्लाह ने उठा लिया, उस आसमान पर उठा लिया, अपने पास उठा लिया, और अपने पास उठा लेने के बाद अल्लाह ने फिर कहा कि क़यामत से पहले वो ईसा आएंगे, वो ईसा को भेजा जाएगा। जब ईसा को भेजा जाएगा, मेरा सवाल उलमाए दीन से है, इस्लाम जगत के विद्वानों से है, जब ईसा को भेजा जाएगा क्या वो रसूल बन करके आएंगे या बंदा बन करके आएंगे? अगर बंदा बन करके आए तो उनकी मर्यादा पे तौहीनी हुई, क्योंकि वो रसूल थे, पैगंबर थे। अगर वो पैगंबर नहीं बन करके आए, इंसान बन करके आए, तो उनकी इज्जत पे धब्बा लग गया। और अगर वो रसूल बन करके आए तो फिर अल्लाह का ये कहना झूठ हुआ, वो ख़ातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि नबियों का खात्मा हो गया है, मैं मोहम्मद को आखिरी पैगंबर भेजा, आखिरी नबी भेजा। जब आखिरी नबी मोहम्मद है, फिर ईसा का आने का, नबी ना होने का क्या प्रमाण है? कौन सी बात सच है? मैं जो हवाला दे रहा हूँ वो सच है, या अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया वो सच है? अल्लाह ने तो कह दिया वह ख़ातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि ये नबियों का खात्मा हो गया यहीं पर। कि कहाँ पर? मोहम्मद तक। मोहम्मद से बाद में कोई नबी आने वाला नहीं है, कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मैं ईसा को भेजूँगा क़यामत से पहले। उस समय दज्जाल भी आएगा, आदि आदि ये सब होगा, इमाम मेहदी भी आएंगे, आदि आदि। लेकिन मेरा सवाल यह है उलमाए दीन से, कुरान और बाइबल के मानने वालों से, बाइबल के एक तबका मानते ईसा आने वाले हैं, एक तबका नहीं मानते। अब पादरी कह रहा है जो ये मानते हैं वो गलत है, वो झूठ है। मैंने कहा पहले अपने आप में फैसला कर लो, तुम में से सही कौन है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कुरान वालों से, कुरान वाले ज़रा आए मुकाबला करने के लिए, कुरान वाले ज़रा ये जो मुंह तोड़ जवाब और ये वो दुनिया भर का बकवास कर रहे हैं ना, नानी याद आ जाएगी इनके सामने आने पर। मैं दावा के साथ सीना ठोक करके कह रहा हूँ, और सारा प्रमाण मैं कुरान से ही दूंगा, कुरान से ही इन्हें नंगा करके छोड़ूंगा। तो कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं है और ना होना संभव है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जहाँ पर अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं कि ईसा को उन्होंने आसमान पर उठा लिया। देखिए क्या है, यह अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलूना अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ इन्नहल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमातुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वला तक़ूलू सलासतु इंतहु खैरल लकुम इन्नमल्लाहु इलैहि वाहिदा सुब्हानहु अन यकून लहु वलदुन लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। ऐ अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से न गुजर जाओ। यानी अल्लाह चेतावनी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं अहले किताब वालों को, अपने दीन से हद से न गुजर जाओ। ये अल्लाह डरा रहे हैं। और वो अहले किताब भी अल्लाह के ही दिए हुए थे, अल्लाह की बनाई हुई थी किताब, अल्लाह की भेजी हुई किताब, अल्लाह के रसूल भी अल्लाह ने भेजा हुआ था, और उनको अल्लाह धमकी दे रहे। तो इस तरीके से मैंने निवेदन किया, ईसा मसीह बिन मरियम सिर्फ अल्लाह के रसूल और उनके हुक्म के जैसे मरियम की तरफ डाल दिया था, जिसे मरियम की तरफ डाल दिया था अल्लाह। मरियम के साथ अल्लाह का क्या संबंध है? बाइबल ने तो साफ कहा है कि वो ईश्वर पुत्र है। तो ईश्वर पुत्र है तो मरियम के साथ ईश्वर का संबंध रहा होगा, तभी तो पुत्र बना, नहीं तो बिना किसी के संबंध का पुत्र कैसे बनेंगे। और पादरी क्या कह रहे उसको फूंक मारा। और फूंक कहाँ मारा? कहीं वो बोला पेट में मारा, कहीं और जगह बोला। तो मैंने कहा जब और जगह जब बोला ना, तो मैंने बोला ये तो बाइबल में नहीं है, यहाँ तो फुरूजहा शब्द कुरान में आया है। वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन। ये कहा है कि उसकी गुप्त इंद्री में वहाँ फुरूजहा शब्द आया, वहाँ पर अल्लाह ने उसके अंदर में फूंक मारी। अरे फूंक मारने से कोई रूह पैदा हो जाता है?
तो मैंने कैरी को बोला, पादरी कैरी को, कि पेट पे पानी। मैंने कहा कपड़ा उठा करके मारा या कपड़ा के ऊपर से मारा फूंक? अच्छा, फूंक मारने वाला, यहाँ एक बात और सूझ गया। मैंने पादरी कैरी को बोला कि फूंक मारने वाला शरीरधारी होगा या नहीं होगा? अब अल्लाह यहाँ यही कह रहे हैं। अब देखिए, रसूल मानो और कहो कि अल्लाह तीन नहीं है, अल्लाह एक ही है, इसके बाद आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अल्लाह की इबादत की लायक है, सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करो, उसके पास है और उसके औलाद हो, वो उससे पाक है, उसका कोई औलाद नहीं है। इसके लिए है कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह बस है काम बनाने वाला। अल्लाह काम बनाने वाला है। अल्लाह काम बनाते हैं। और क्या बोला कि लयस्तन की फल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतु वल मुकर्रबून वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही वयस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़िहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही व अम्मल्लज़ीना इस्तकबरू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा वला यजिदूना लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। ये शब्द आया है कुरान में। क्या बोला? मसीह को अल्लाह का बंदा होने में कोई तंग नहीं है, वो यारत तकब्बुर और इनकार हरगिज हुई नहीं जिसका, और ना मुकर्रर फरिश्तों को इससे बंदा की जो भी दिल चुराए और तकब्बुर और इनकार करने वाले अल्लाह से, इन सब को इकट्ठा की जाएगी और इन सब को जमा किया जाएगा। बस जो लोग ईमान लाए और तायशा आमाल किए हैं, उन लोगों का पूरा सवाब इनायत फरमाया जाएगा। यानी जो लोग अल्लाह के नेक रास्ते पर रह करके अमल किया, उनको पूरा इनायत फरमाया जाएगा। और अपने फजल उन्हें और ज़्यादती देगा। और जिन लोगों ने दुआ मांगे और सरकशी इनकार किया, इन्हें अलमनाक अजाब करेगा। और वो अपने सिवाय रसूल की, अल्लाह के सिवा किसी और की को दोस्त नहीं बनने वाला है। इस तरीके से मैंने केवल आज आप लोगों को यह प्रमाणित किया, आप लोगों के सामने ये सिद्ध करने का प्रयास किया, आप लोगों को यह बताया कि अल्लाह जो है वह दुनिया का बनाने वाला नहीं है। अल्लाह जो है वह निराकार नहीं है। अल्लाह जो है वो विचारवान नहीं है। अल्लाह जो है भले ही वो हिकमत वाला कहे, पर उनके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये भी मैं प्रमाणित कर दिया आज आप लोगों के सामने कुरान से ही, कि कुरान में ही अल्लाह ने बोला कि नबियों का खात्मा मोहम्मद के लिए हुआ है, मोहम्मद पर हुआ है। इसके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, कोई नबी नहीं आएंगे, कोई पैगम्बर नहीं आएंगे, कोई रसूल नहीं आएंगे। लेकिन ईसा को जो अल्लाह ने उठा लिया, और जो दोषी है उसको तो अल्लाह शरण दे लिए, और एक निर्दोष का शक्ल सूरत ईसा जैसा बना करके उसको सूली पर चढ़ा दिया। ये अल्लाह न्यायकारी है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। और अल्लाह क़यामत से पहले ईसा को फिर भेजेंगे, तो ईसा को रसूल बन करके भेजा जाएगा, रसूल बना कर भेजा जाएगा, नबी बना करके भेजा जाएगा। अगर नबी बना करके न भेजा गया, अगर बंदा बना करके भेजा, तो वो रसूल थे, उनकी तौहीनी होगी। यानी प्रोग्रेस होना चाहिए था, उन्नति होनी चाहिए थी, अवनति हो रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर रसूल बन करके आए तो फिर मोहम्मद खातिमा कहाँ है? रसूल मोहम्मद ही बनेंगे, उसके बाद कोई रसूल आएंगे नहीं। ये कैसा संभव होगा? ये क्यों सच होगा? फिर जब ईसा आ रहे हैं तो ईसा रसूल बन करके आएंगे। तो कौन सी बात अल्लाह की सही है? अल्लाह की एक भी बात सही नहीं है। कुरान वाले आए सामने, मैं दावा के साथ 2 टुक में कह रहा हूँ,
और कुरान वाले कान खोल करके सुन ले, हर कुरान वालों के साथ मैं ये बोल रखा हूँ कि कुरान वाले जो इस्लाम के मानने वाले हैं उन पर चर्चा मेरी कुरान पर होगी। वो वेद को नहीं जानते हैं, वेद पर अनर्गल प्रलाप किया है उन्होंने, चाहे वो MBBS मुन्ना भाई हो या XYZ कोई और हो। और वो जर्जिश कह रहा है, वो श्लोक बोल रहा है, उसको ये अकल नहीं है कि वेद के मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं होते हैं। श्लोक में और मंत्र में क्या भेद है, इससे इतना ही अकल नहीं है। मैंने तो एक को बोला कि वेद का वह जो लेटर आया है वो वह कैसे आया है वो बता। और मेरे पास कई लोगों ने सवाल किया, आज पूछा कि पंडित जी कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया सीधा करने का तो इब्लीस फरिश्ता था या शैतान था? मैंने कहा जब अल्लाह वहां पर हुक्म दे रहे हैं फरिश्तों को तो शैतान कहाँ था वहां पर? शैतान वहां था कहा? ये तो मैं इसी मूर्खानंद को लिखा हूं, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। इसको भी मैं लिखा हूं, मुशफिक सुल्तान को, वो डिंग हाँक रहा है, महेंद्रपाल को मुंह तोड़ जवाब। अरे तू 14 जन्म में नहीं दे पाएगा, एक जन्म तो क्या तू जन्म और मानता नहीं है, तो 14 खानदान मिल करके नहीं दे पाएगा, इतना सुन ले। जब मैं इसमें साफ दिखाया हूं, साफ दर्शाया हूं कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया सीधा करो, तब वहां पर फरिश्तों को हुक्म दिया सीधा करो तो इब्लीस कहाँ था? और इब्लीस सीधा न करने से उसका नाम इब्लीस पड़ा, तो फरिश्ता ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, आज एक हमारे व्यक्ति ने ही पूछा कि ईश्वरीय ज्ञान वेद सृष्टि के आदि से लिखी गई। अब उन बेचारे को इतना ही मालूम नहीं, वो बड़ौत का रहने वाला है और बड़ौत मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से। मैं 80, 82, 83 तक बड़ौत में ही रहा, यानी बरवाला में ही रहा। बरवाला बाजार सब करने में मेरे बड़ौत ही आना पड़ता था। खैर, तो उसने बोला कि किसी एक से सुना हूँ, मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ। तो वो उसने बोला कि उसने बोला है कि मैं कभी जो बोला है उसकी जिम्मेदार वो है, मेरे से मत पूछो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो और मेरा जो बोला हुआ है उस पर सवाल करो। सृष्टि के आदि से वेद लिखना क्यों और कैसा संभव होगा? अरे वेद लिखा गया है राजा इक्ष्वाकु के काल में। ये वैदिक संपत्ति में पंडित रघुनंदन शर्मा जी ने भी दर्शाया और ऋषि दयानंद ने भी लिखा है। तो कागज आविष्कार होने के बाद ही तो लिखा जाएगा। वेद इसीलिए श्रुति है, श्रुति माने सुन करके जिसको याद किया जाए। सब लोग कंठस्थ किए हुए थे, तभी ने अंग्रेजों ने आकर के बोला कि ये गडरियों का गीत है। यानी हमारे यहाँ पर जो पशु चराते थे जंगल में वो भी वेद मंत्र गाते थे, इसलिए सामवेद गायन विद्या। ये कुरान वाले कहाँ पाएंगे, कैसे जानेंगे? जो स्वर है ना, सरगम, वो केवल सामवेद में ही है। ये जानेंगे जो सारे गामा पा धा नी धा पा, ये जो हमारे गायक लोग बोलते हैं, ये केवल और केवल वेद में है, किसी के पास नहीं है और ना कोई ला सकता, इसको जानते ही नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि वेद जो लिपिबद्ध किया गया है वो लिपिबद्ध किया गया है राजा इक्ष्वाकु के काल में। जब कागज का आविष्कार हो गया तो उसके बाद ही ये वेद लिपिबद्ध की गई। तो मैं खैर, मेरा इंटरनेट तो काम नहीं किया सही ढंग से और मैं फेसबुक में आप लोगों से जुड़ नहीं पाया, न मालूम क्या कारण है, क्या वजह है। इसलिए मैं इस वीडियो को मैं कैमरा में लेकर के बनाया हूँ। लगभग 40 मिनट होने जा रहा है और जो विचार मैं आप लोगों को दिया, इस विचारों को आप लोग औरों तक पहुँचाइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुँचाइए, जहाँ से इस सच्चाई जहाँ तक हो सके दूर दूर तक पहुँचे। आज परमात्मा की असीम अनुकंपा है। अभी एक ईसाई को और वैदिक धर्मी बनाए, वो कल पादरी को भी भेज दिया रात को, और वो अभी उसमें वीडियो बनाने के लिए भी भेज दिया है। तो उसके भी वीडियो बन करके आ रहे हैं। जो बिहार का रहने वाला है, बेतिया का रहने वाला है, जन्मजात ईसाई है, वो बहुत पहले से मेरे टच में था और मेरे किए हुए सवालों को वो और पादरियों से, हमारे देश में नहीं विदेशी पादरियों से भी किया कि ये सवाल है, वो कोई जवाब नहीं दे पाया। वो खुद बोल रहा है, वो वीडियो भी आने वाला है आप लोगों के सामने। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, औरों तक पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बहुत